हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आपको कैसे लग रहा है आज के शुभ अवसर में? और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ आप सभी की खबरें हमारे पास पहुंच रही है और आप परमेश्वर के महिमा में कैसे बढ़ रहे हैं, हमें सारी सूचनाएं मिल रही है। हालांकि कुछ दिखावा के लिए कर रहे हैं और कुछ अपने नाम की कमाई के लिए कर रहे हैं, कुछ जेब के लिए कर रहे हैं और आत्मा के लिए ज्यादातर कोई नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, ऊपर से और अंदर से बदलना बहुत ही अंतर होता है। ऊपर से दिखावा इंसान को दिखता है, बल्कि अंदर से जो बदलावा है वो परमेश्वर को दिखता है। मेरे भाइयों बहनों, जैसे आप अंदर से बदलावा करोगे तो ऊपरी तौर से यानी कि शरीर के ऊपर भी वो निखार लाता है। अंदर का बदलाव जो है शरीर के ऊपर भी निखार लाता है। बीते हुए दिनों में हमने काफी समझाने के लिए कोशिश की और काफी हमारे दोस्त यारों ने और हमारे कुछ दुश्मनों ने काफी कोशिशें की है। परमेश्वर की महिमा में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें की है और अभी भी जारी है। उन सभी का मैं धन्यवादी हूँ। और लगातार YouTube के ऊपर जाने माने और नए बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होते चले जा रहे हैं। जिनको प्रचार आ रहा है वो भी कर रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो भी कर रहे हैं। कोशिश जारी है देश को सुधारने के लिए और आत्माओं को तंदुरुस्ती में या फिर जागृति में लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मैं उन सभी का धन्यवादी हूं जो कोशिशें जारी रख रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। तो आइए हम देखते हैं बीते हुए दिनों से और अभी भी काफी ऐसा चल रहा है मसीह लोगों में भी और अन्य लोगों में भी, और कोई पहचान में नहीं आ रहा है कौन विश्वासी है, कौन अविश्वासी है, कौन विरोधी है, कौन विरोधी नहीं है। पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहनने से या फिर रहन सहन से, खान पीन से, बोलचाल से पहचान बिल्कुल ज्यादातर नहीं आ रहा है। तो आइए एक वचन हम देखेंगे, उसके बाद में हम और दूसरा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि कवा कट काटते हैं, हेयर कटिंग काटते हैं, पास्टरों को देखा जाए या फिर विश्वासी को देखा जाए, जब लड़का लड़कियों को देखा जाए तो हेयर कटिंग काट रहे हैं। कवा कटिंग यानी कि क्या बोलना चाहिए कि नीचे नीचे टकला और ऊपर ऊपर बाल रखा जा रहा है। इसका मतलब इन लोगों का कहने का मतलब यह है कि फैशन जैसा आ गया है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, इनका कहना है। बल्कि मेरे भाइयों बहनों, पहले से बाइबल में लिखा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, है ना। ये किसको लिखा, क्या लिखा, वो बात की बात है, लेकिन आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी लागू हो जाता है कि हमें कैसा बाल कटाना चाहिए और कैसे कपड़े पहनना चाहिए। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा मेरे भाइयों बहनों। जैसे कि आजकल के जवान लड़का लड़कियां, उनका पहनने का ढंग और बाल कटाने का ढंग, है ना, और उनका क्या बोलना चाहिए, ब्यूटी पार्लर क्या बोलते पता नहीं, इनका श्रृंगार का ढंग बहुत अलग हो चुका है जो लोगों के लिए नुकसान कारण बन गया है और क्या बोलना चाहिए, ठोकर का कारण बन चुका है। तो इसलिए सावधान रहिएगा अपने पहरावे से, अपने खान पीन से और अपने रहन सहन से आप लोगों को ठोकर का कारण ना बने। तो सावधान रहिएगा, जो होना चाहिए उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं वचन। सिर के बालों के विषय में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना। यानी कि जैसे कि आपने अपने सिर में घेरा रखकर नहीं मुड़ाना बोला है बाइबल में, तो आगे पीछे अगर देखा जाए ऊपर नीचे इन वचनों को, तो टैटू भी बनाना मना किया है, फिर खून का मांस खाना भी मना किया है और चढ़ावा या फिर टोना करना भी मना किया गया है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें आपके सामने छड़ना चाहूंगा जो आप में सुधारा आना चाहिए। तो आपको थोड़ा ढंग से बाल कटाना है। अगर आप बाल रखते हैं तो थोड़ा मैचिंग में रखिए, या फिर पूरा ही हटाते तो उसको पूरा ही हटाओ, आधा अधूरा मत हटाओ। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, और मैचिंग में कटिंग रखो ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे, है ना। बड़ा रखते तो
उसको ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, जैसे बाइबल में लिखा है ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते, लेडीज जैसा, है ना। तो आपको मैचिंग, आपके गर्दन तक मैचिंग होना चाहिए, है ना। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, बल्कि बाइबल मना कर रही है ना, तो वो भी आपको देखना है ना। तो आपको ये नहीं कि दुनियादारी जब कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका हुआ कटिंग का कटाव या फिर पूरा आधा टकला हो जाओ, ऊपर झोपड़े जैसा, है ना, घर जैसा बना लो, ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे भाइयों बहनों। और आपको सुधरना होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके स्वभाव के ऊपर जाती है मेरे भाइयों बहनों। आपका पहरावा अगर आप गलत पहन रहे हैं तो आपका स्वभाव ही गलत है। आप कटिंग गलत कटवा रहे हैं तो आपका सोच विचार ही गलत है ना। तो आपको ध्यान देना होगा मेरे भाइयों बहनों। और आपको टैटू भी नहीं बनाना है, सिर में घेरा नहीं रखना है ना। फिर फालतू का लहू भी नहीं बहाना है, लहू वाला मांस भी नहीं खाना है ना। टोना नहीं करना है आप लोगों को, है ना। अशुभ या शुभ मुहूर्त भी नहीं करना है ना। ये आगे पीछे के वचन में सारा डिटेलिंग लिखा है। आप अगर 26 से लेकर 27, 28 ऐसे अब देखते जाओगे इसी वचन में, तो आपको यहाँ पर खुलासा मिलेगा। आपको नाम लिखने का भी परवानगी नहीं है, शरीर के ऊपर गोंदने का भी इजाजत नहीं है। मतलब ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसके ऊपर खिलौना बिल्कुल ना करें मेरे भाइयों बहनों। थोड़ा सभ्यता में रहिए और आपको आगे बढ़ना होगा, तो वचन में ही आपको आगे बढ़ना होगा मेरे भाइयों बहनों। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कपड़े पर भी एक बात छेड़ना चाहूंगा आपके लिए। व्यवस्था विवरण उसका 22 का 5 वचन मैंने पहले जो पढ़ा, ले व्यवस्था, है ना, उसमें मैंने पढ़ा जैसे वचन आपको बताया सामने, है ना। तो देखिए 5 वचन में पढ़ता हूं कपड़े के विषय में। कपड़ा आपको किसका पहनना चाहिए, किसका नहीं पहनना चाहिए, हाँ भाइयों बहनों के लिए, दोनों के लिए बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले में तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। देखो मेरे भाइयों बहनों, देखो भाई बहन का कपड़ा नहीं पहन सकते, इसका मतलब है लेडीज का कपड़ा भाई नहीं पहन सकता, है ना। पुरुष का कपड़ा लेडीज नहीं पहन सकते, मतलब लेडीज कोई भी, छोटी होगी बड़ी होगी। तो ध्यान देना आपको, आजकल के लड़कियां पैंट पहन रही है, जींस पहन रही है, ये किसका आता है पहरावा, है ना, भाइयों का पहरावा आता है। और बहनों का पहरावा भी कुछ डांस प्रोग्राम में है या फिर कुछ फंक्शन में, प्रोग्रामों में भाई लोग भी बहनों का कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मना किया गया है व्यवस्था विवरण उसका 22 का 5 में कि कोई स्त्री पुरुष का कपड़ा यानी कि पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। देखो, है ना, पुरुष को भी मना किया और स्त्री यानी महिला को भी मना किया। मतलब एक दूसरे का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मतलब लेडीज के कपड़े जो लेडीज ही पहन सकती है, औरत का कपड़ा औरत ही पहनेंगी, पुरुष यानी कि भाइयों का कपड़ा भाई लोग ही पहनेंगे, है ना। तो ध्यान देना है आपको मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आजकल बुरी नजर बहुत बढ़ती चली जा रही है लेडीज के ऊपर डालने से। क्या जींस अगर पहनी है, टी शर्ट पहनी है, तो दुपट्टा नहीं डालते उस पर, तो शरीर के ऊपर, अलग अलग शरीर के पार्ट के ऊपर पुरुष का, लड़कों का नजर जाती है, उनकी नजर जाती है, तब बुरी नजर बनती है और बुरे ख्यालात बनते हैं और बुरा विचार बनता है और मन में पाप कर बैठते हैं। तो इसीलिए आपको हम रोकना चाहते हैं। आप पहनो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सावधानी रीति से पहनो, जो लोगों में मैचिंग हो जाता हो या फिर नजर किसी की आपके पहरावे के अनुसार गलत ना हो जाए। थोड़ा सावधानी रीति से करो, ठीक है मेरे भाइयों और बहनों। हम आपसे प्यार करते हैं और प्यार के खातिर ही आप सभी को हम ये सारी बातें दर्शा रहे हैं या फिर बता रहे हैं। आपका हम दुश्मन नहीं है ना। आप खरीद सकते हैं, आपका पैसा है, आप खा सकते हैं, आपका पैसा है ना। आपके पैसे से सब आप खरीदते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, है ना, घूमते हैं, फिरते, वो आप सब आपके पैसे से खर्चा पानी आप कर रहे हैं। हमारा कोई उसमें आपको हम खर्चा नहीं दे रहे, लेकिन सब आपका है। लेकिन
लोगों को नुकसान ही हो रही है, इसलिए हम आपको थोड़ा सावधान करना चाहते हैं। कोई चर्च में पहनते हैं, कोई आराधना सभा में, कोई बाजारों में पहन रहे हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने आप को भी बचाओ, सुरक्षा पाना है तो, और आत्मिक जीवन में भी अगर बढ़ना है प्रभु के अनुग्रह में तो अच्छी रीति से करो, क्योंकि ये सारा एक्शन फैशन ये सब शैतान की ओर आपको ले जा रहे हैं, तो ध्यान देना है मेरे भाइयों बहनों। तो ओके, दाढ़ी के बाल मत बिगाड़ो, मतलब बकरा कटिंग जैसे मुंह के नीचे दाढ़ी रख लेते हैं कुछ लोग, है ना, दाढ़ी ऊपर से साफ कर देते हैं और नीचे मुंह के नीचे दाढ़ी थोड़ी सी रख लेते हैं, मूंछ रख लेते हैं। तो रखना है तो पूरी दाढ़ी रखो, है ना, काटना है साफ करना है तो पूरा साफ कर दो मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके भले के लिए हम सोच रहे हैं। तो दाढ़ी अगर काटना है मतलब साफ करना है, दाढ़ी बनाना है, चिकना बनना है तो पूरा चिकना बनो, है ना, आधा अधूरा मत बनो मेरे भाइयों बहनों। और दाढ़ी निकालना तो पूरी निकालो, और थोड़ा सा कचरा मत रखो मुंह के नीचे, मतलब दाढ़ी के नीचे, है ना। तो ध्यान देना, सामने वाले देखने वालों को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर को अच्छा देखभाल करो, है ना। अब केवल शरीर की बात ही मत मानते जाओ, है ना। शरीर तो बहुत कुछ करवाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शरीर की जरूरत पूरी करो, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।